एक दिन रसोई में टमाटर और आलू आपस में बातें कर रहे थे। टमाटर बोला, भाई आलू, तुम हर सब्जी में घुस जाते हो, तुम्हारी तो हर जगह चलती है। आलू मुस्कुराया और बोला, अरे दोस्त, तुम भी कम नहीं हो, बिना तुम्हारे तो सब्जी में रंग ही नहीं आता। टमाटर थोड़ा इतराते हुए बोला, सही कहा, मैं ही तो सबको स्वाद और सुंदरता देता हूँ। आलू हंसकर बोला, और मैं पेट भरता हूँ, इसलिए हम दोनों साथ हों तो खाना सुपर हिट हो जाता है। दोनों जोर से हंसे और बोले, साथ रहें तो हर डिश बन जाए खास। एक जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। वो रोज छोटे जानवरों को डराता और खा जाता था। एक दिन जानवरों ने तय किया कि रोज एक जानवर खुद शेर के पास जाएगा। जब खरगोश की बारी आई तो वो जानबूझकर देर से पहुंचा। शेर गुस्से में गरजने लगा। खरगोश बोला, महाराज, रास्ते में एक और शेर मिल गया, उसने मुझे रोक लिया। शेर भड़क गया और बोला, मुझे दिखाओ। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया। शेर ने पानी में अपनी परछाई देखी और उसे दूसरा शेर समझकर कूद पड़ा और डूब गया। इस तरह छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से बड़े शेर को हरा दिया। एक बार की बात है, एक बहुत प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक घड़ा दिखा। कौवा खुश हुआ, लेकिन जब उसने अंदर देखा तो पानी बहुत नीचे था। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवे ने हार नहीं मानी। उसने आसपास से छोटे छोटे कंकड़ उठाकर घड़े में डालने शुरू किए। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कुछ ही देर में पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आसानी से पी सका। उसने अपनी प्यास बुझाई और खुश होकर उड़ गया। सीख, समझदारी और मेहनत से हर समस्या का हल निकलता है। एक टोकरी में भिंडी और हरी मिर्च साथ रहते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। भिंडी अकड़ कर बोली, मैं तो सब्जियों की रानी हूँ, बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं। हरी मिर्च तड़प कर बोली, अरे मेरे बिना तो खाने में स्वाद ही नहीं आता। दोनों रोज झगड़ते रहते थे, कभी आकार पर, कभी स्वाद पर। एक दिन रसोइया आया और दोनों को एक ही कढ़ाई में डाल दिया। पकते पकते भिंडी बोली, तुम्हारी तीखापन से मैं और भी स्वादिष्ट लग रही हूँ। हरी मिर्च मुस्कुराई, और तुम्हारी नरमी से मैं बैलेंस हो गई हूँ। उस दिन दोनों को समझ आया, नफरत में नहीं, साथ रहने में ही असली स्वाद है। प्याज और अदरक रसोई में पास पास रखे थे। प्याज उदास होकर बोला, लोग मुझे काटते हैं तो रोते हैं, शायद मैं बुरा हूं। अदरक मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं दोस्त, तुम खाना स्वादिष्ट बनाते हो, इसलिए सब तुम्हें पसंद करते हैं। प्याज ने पूछा, और तुम? अदरक बोला, मैं भी लोगों को गर्माहट देता हूं, चाय में डालो तो सब खुश हो जाते हैं। प्याज हंस पड़ा, तो हम दोनों मिलकर लोगों को खुश करते हैं। अदरक बोला, बिल्कुल, दोस्ती भी हमारी खास है और काम भी। दोनों खुश होकर साथ रहने लगे और हर खाने का स्वाद बढ़ाने लगे। एक दिन किचन में नमक और चीनी के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। चीनी घमंड से, सब मुझे पसंद करते हैं, मैं हर मीठी चीज की जान हूँ। नमक शांत मुस्कान के साथ, लेकिन मेरे बिना खाना फीका हो जाता है। चीनी हंस पड़ी, तुम्हारा स्वाद कौन अकेले खा सकता है। नमक बोला, और तुम्हें ज्यादा खा लिया तो लोग परेशान हो जाते हैं। तभी किचन में माँ आई और बोली, दोनों ही जरूरी हो, सही मात्रा में। नमक और चीनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। सीख, हर चीज की अहमियत होती है, बस सही संतुलन जरूरी। एक कप गरम चाय टेबल पर रखी थी। बिस्कुट पास में प्लेट में उदास बैठा था। बिस्कुट बोला, यार मैं तो अकेला ही रह जाता हूँ, कोई मुझे जल्दी खा लेता है। चाय मुस्कुराई और बोली, जब तक तुम मेरे साथ नहीं आते मजा ही नहीं आता। बिस्कुट ने हिचकते हुए कहा, पर मैं तो तुम में गिरकर टूट जाता हूँ। चाय प्यार से बोली, टूटते तो हो, लेकिन तभी तो हमारी दोस्ती पूरी होती है। बिस्कुट हल्का सा डुबकी लगाता है और दोनों मिलकर एक परफेक्ट स्वाद बन जाते हैं। सीख, सच्ची दोस्ती में थोड़ा टूटना भी मीठा लगता है। एक दिन अलमारी में रखा पुराना जूता उदास बैठा था। तभी चमचमाता हुआ नया जूता आया और बोला, देखो मुझे, कितना स्टाइलिश और साफ हूं, तुम तो अब पुराने हो गए। पुराना जूता मुस्कुराया और बोला, हां, मैं पुराना हूं, लेकिन मैंने मालिक के हर मुश्किल रास्ते में साथ दिया है। कुछ दिन बाद मालिक एक लंबी यात्रा पर गया। नया जूता थोड़ी दूर चलते ही घिस गया और दर्द देने लगा। मजबूरी में मालिक ने फिर पुराने जूते को पहन लिया। पुराना जूता चुपचाप फिर से साथ चल पड़ा। सीख, किसी की कीमत उसकी चमक से नहीं, उसके साथ निभाने से होती है। एक टेबल पर मोबाइल और किताब रखे थे। मोबाइल घमंड से बोला, आजकल सब मेरे साथ रहते हैं,
तुमको कौन देखता है? किताब मुस्कुराई और बोली, सही कहा, तुम टाइम पास कराते हो, लेकिन मैं जिंदगी बनाती हूं। मोबाइल थोड़ा चुप हुआ, फिर बोला, मेरे बिना लोग बोर हो जाते हैं। किताब ने जवाब दिया, और मेरे साथ लोग कुछ बन जाते हैं। तभी एक बिल्ली आई। उसने पहले मोबाइल उठाया, फिर कुछ देर बाद उसे रखकर किताब खोल ली। मोबाइल हैरान होकर बोला, ये क्या? किताब मुस्कुराकर बोली, सच्ची जीत हमेशा ज्ञान की होती है। सीख, मनोरंजन जरूरी है, लेकिन असली ताकत ज्ञान में है। एक दिन आसमान में सूरज और चांद आपस में बात कर रहे थे। सूरज बोला, मैं दिन भर चमकता हूं, सबको रोशनी देता हूं, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूं। चांद मुस्कुराकर बोला, तुम सही हो, लेकिन जब तुम चले जाते हो तब मैं अंधेरे में लोगों का सहारा बनता हूं। सूरज थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर बोला, मतलब हम दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी हैं। चांद ने हंसकर कहा, हां, मिलकर ही दुनिया पूरी होती है। सीख, हर किसी की अपनी अहमियत होती है, किसी को कम मत समझो। एक स्कूल के बैग में पेन और पेंसिल साथ रहते थे। पेंसिल रोज मेहनत से लिखती और कहती, मैं गलतियों को मिटा सकती हूँ, इसलिए सीखती रहती हूँ। पेन थोड़ा घमंडी था। वो बोला, मैं एक बार लिख दूं तो कोई मिटा नहीं सकता, मैं ज्यादा खास हूं। एक दिन परीक्षा आई। पेन से गलती हो गई, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सका। पेंसिल ने धीरे से कहा, गलती करना बुरा नहीं, उसे सुधारना जरूरी है। पेन को अपनी गलती समझ आ गई और बोला, दोस्ती में सीखना सबसे बड़ी बात है। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सीख, गलती करना गलत नहीं, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। एक दिन रसोई में पानी और आग के बीच बहस शुरू हो गई। आग बोली, मैं सबसे ताकतवर हूं, जो भी छू लूं उसे जला दूं। पानी हंसकर बोला, लेकिन मैं तुम्हें एक पल में बुझा सकता हूं। आग गुस्से में भड़क उठी और तेज जलने लगी। तभी पानी ने धीरे से उसे छू लिया और आग तुरंत शांत हो गई। आग समझ गई कि असली ताकत विनाश में नहीं, संतुलन में होती है। सीख, असली शक्ति वही है जो दूसरों को नुकसान नहीं, बल्कि संतुलन और शांति बनाए। एक घर में छोटा सा बल्ब था। वो हर रात चमकता और सोचता, मैं ही दुनिया को रोशनी देता हूँ। एक दिन सुबह हुई और सूरज उग गया। पूरा आकाश रोशनी से भर गया। बल्ब थोड़ा हैरान हुआ और बोला, तुम तो मुझसे भी ज्यादा चमकते हो। सूरज मुस्कुराया और कहा, हर किसी की अपनी अहमियत होती है। तुम रात में काम आते हो और मैं दिन में। बल्ब समझ गया कि छोटा हो या बड़ा, हर किसी की अपनी जगह और कीमत होती है। सीख, खुद को कम या ज्यादा मत समझो, हर किसी की अपनी वैल्यू होती है।